गधा की तरह काम करके फाइनली मैं रिकॉर्ड करने बैठ चुकी हूँ। मैं पार्ट बस जल्दी दे दूँ, अब मैं और बकवास नहीं करती और कहानी बस स्टार्ट करती हूँ। कहानी स्टार्ट होती है लिस्सी के वॉइस ओवर से। मैं भी बड़ी खुश रहती थी। मैं बचपन से वैम्पायर ही थी। माँ ने कहा था जब तू बड़ी हो जाएगी फिर तेरी उम्र बढ़ना कम हो जाएगी और तू ऐसी ही जवान रहेगी। मैं अपनी मम्मी पापा के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं अपनी माँ से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। मैं पहले बहुत डरा करती थी खून पीने से, किसी को हार्म करने से, पर माँ ने बताया था बिना किसी को हार्म करे हुए हम खून पी सकते हैं। हम लाशों का खून पीते थे जो मर गए होते हैं एंड उनके खून बाकी रहते हैं। हम उनके ही खून पिया करते थे, इसलिए हम कब्रिस्तान के पास रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक से रूह आया। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है, पर उसकी वजह से एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई थी। सारे डीमनों को लड़ना पड़ा था। मेरी माँ भी मैदान में उतरी थी, मुझे भी उतरना था। माँ ने मना किया था पर मैं चुपके से मैदान के अंदर आ गई थी। उस समय मैंने डीमन वर्ल्ड वाले डीमन को देखा जो हमसे ज़्यादा पावरफुल थे। पता नहीं कैसे, शायद इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वहाँ पर सिर्फ डीमन हैं, उनको छुप छुप के कोई काम नहीं करना पड़ता, वो अपने शक्तियों का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। जहाँ पर मेरी माँ डीमनों से लड़ रही थी, वहीं मेरे बाबा किसी डीमन से बात कर रहे थे, डीमन वर्ल्ड वाले डीमन से। समझ में नहीं आया कि बात क्या है। सारे लोग घायल थे, मेरी माँ भी घायल हो गई थी, पर मेरी माँ बच गई थी। फिर भी हम तीनों वापस घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी मेरे बाबा मेरी माँ के पेट पे चाकू मार देते हैं। मेरी माँ समझ ही नहीं पाती और मैं भी नहीं। सिर्फ बाबा इतना ही कहते हैं, माफ़ करना, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे डीमन वर्ल्ड में जाना है, इसलिए मुझे तुम्हारी बलि देनी पड़ेगी। और ये कहने के बाद वो पीछे तरफ जाने लग गए। जिस डीमन से वो बात कर रहे थे उस डीमन ने उनका हाथ पकड़ा और एक पोर्टल खोला। अभी मेरी माँ नीचे पड़ी हुई थी, उनके खून निकल रहे थे। मेरे बाबा जानते थे कि मेरी माँ को कैसे मारना है, क्योंकि वो भी तो एक वैम्पायर थे। माँ को पकड़ के रोने लग गई, पर माँ ने कुछ कहा नहीं। वहाँ पर एक डीमन आया जो डीमन वर्ल्ड का था। उसने तरस दिखाया मेरे पे और कहा, सारे डीमन डीमन वर्ल्ड में आना चाहते हैं। अगर तुम इतने लोगों को मारोगी, बुरा बनोगी, तो वहाँ से तुम्हें खुद को ही लेकर आ जाएगा। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये चल क्या रहा है। वो डीमन फिर गायब हो गया। मैं अपनी माँ के लाश को ऐसे ही देखती रह गई। धीरे धीरे मेरी माँ की लाश गायब होने लग गई। जब वो मेरी आंखों से ओझल हुई तब मुझे समझ में आया कि अब मैं पूरी अकेली हो चुकी हूँ। मेरी माँ ने जिस आदमी से ज़िंदगी भर प्यार किया, उसी आदमी ने उनकी जान ले ली। मैंने भी ठान लिया था मैं अपने बाप को मार के रहूँगी, उसके बदले मुझे पूरी दुनिया ही क्यों ना तबाह करनी पड़े। उस डीमन वर्ल्ड के डीमन के अनुसार मैं करने लग गई। मैं इंसानों को हार्म करती, बुरी बन गई, बहुत बुरी। पर मेरी बुराई एक जगह पर रुक पड़ी, दो पूसाओ। जब मैंने उसको देखा तो ऐसा लगा कि जैसे कि पूरी दुनिया थम गई हो, एक वैम्पायर का दिल जैसे धड़क रहा हो। मैं उसको खुश देखना चाहती थी, हमेशा खुश। इसलिए मैं उसको छोड़ के जाने वाली थी, पर मुझे पता चला कि उसके दिल में स्टोन है। मैं उसे वैम्पायर नहीं बना सकती थी, पर मैं बहुत सेल्फिश थी। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती थी जैसे मैं अपनी माँ को मरते हुए देखी। मैंने दुपुजाओ के बिना कहे उसे वैम्पायर बना दिया, पर प्यार तो मैं उससे इतना करती थी कि उसके लिए खुद को तबाह कर दूँ। पर मैं अपनी माँ का बदला नहीं भूल पाई। जब मेरी बारी आई डीमन वर्ल्ड में जाने की तो मैं उसे छोड़ के चली गई। पर छोड़ने से पहले मैंने सोच रखा था मैं उसकी नज़रों में इतनी बुरी बन जाऊंगी, इतनी बुरी बन जाऊंगी कि सिर्फ उसके मुंह पर मेरे लिए बदुआ हो। डीमन वर्ल्ड में आने के बाद मैं सीधा अपने बाप को ढूंढी और मुझे मेरा बाप कहाँ मिला? डीमन वर्ल्ड के कोठे में। मेरा बाप
अय्यासी करने यहाँ पर आया था, मेरी एंजल जैसी माँ को छोड़कर। अरे जो लिसे होती है अपने बाप के सामने खड़ी थी और उसके बाप ने ना लिसे को पहचाना नहीं होता है, क्योंकि लिसे ना उस समय छोटी थी। लाइक वो सच्ची में छोटी थी, उसकी एज बड़ी नहीं हुई थी, उसका यंग रूप नहीं आया था। तो उसका बाप लिसे को पहचान नहीं पाया था एंड उसने किसी लड़की को बाय किया था उसके साथ सोने के लिए। जो लिसे होती है वो बड़े प्यार से आगे चली जाती है, उसके फेस पे कोई इम्प्रेशन ही नहीं था। उसका बाप उसके धीरे धीरे कपड़े खोलने लगता है। तभी जो लिसे होती है वो कहती है, बाबा अपनी बेटी के साथ वो करेंगे, आपको शर्म नहीं आएगी? मेरी माँ को तो मार दिया, मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं बस ये जानना चाहती हूँ अभी तो। का बाप ये सुनकर वो जान जाता है कि ये लिसे है। वो फटाफट उसे कपड़े पहना कर कहता है, लिसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जो लिसे होती है वो स्माइल करके कहती है, इतना प्यार मुझे छोड़ने से पहले तो इतना प्यार नहीं आया, मेरी माँ को मारने से पहले तो इतना प्यार नहीं आया। पता है मेरे आँखों में ये तीसरी बार आंसू आए हैं और ये दूसरी बार आपकी वजह से ही है। जो उसका बाप होता है वो कहता है, लीसे, बट जो लीसे होती है वो बात नहीं सुनती है एंड उसका दिल निकाल देती है अपने हाथों से ही। लीसे ने अपने बाप का दिल अपने हाथों में ही पकड़ रखा था। उसका बाप अपने दिल को देखते ही वहीं पर मर जाता है। जो लीसे होती है उस दिल को लेती है, वहाँ पर एक नाइफ था, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगती है। लिसे वहीं पर बैठकर रोने लगती है। लिसे फिर अपनी आंसू साफ़ करती है एंड वो जब आंसू साफ़ करती है तो जो ब्लड उसके हाथ में था ना वो उसके पूरे फेस पे लग गया होता है। लिसे फिर वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। जो लिसे होती है ना वो अपने बाप को मार दी होती है और उसे इस बात का सुकून रहता है कि उसने अपनी माँ के कातिल का बदला ले लिया, पर उसके दिल में ना एक दर्द भी रहता है क्योंकि उसने बदले के चक्कर में ना अपनी दुपु साव का दिल तोड़ दिया। उसने लाखों लोगों को मारा, उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, पर उसके दिल टूटने से उसे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। वो सोचती है कि कभी वो चली जाए, पर वो सोचती है कि अब देर हो चुकी है, अगर वो अब गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सब कुछ तबाह ही है, वो कभी सही कुछ नहीं कर पाएगी और वो फिर अपने दुपु साव का चेहरा देखना नहीं चाहती थी, नहीं तो वो शर्मिंदा हो जाएगी कि उसने क्या किया है। इसे अकेले ही रहने लग गई थी, सबसे दूर एक हट बनाकर, पर पैसे तो चाहिए थे तो वो वहाँ पर कमाने भी लग गई थी। वो कोठे में ही डांस करके कमाया करती थी और कुछ नहीं, बस वो खाने जितना कमाती थी। और आप सोच रहे होंगे तो डीमन वर्ल्ड है, लिसे तो एक वैम्पायर है तो खाना कैसा? डीमन वर्ल्ड पहले जैसा था ना वैसा नहीं रहा। जब फेरी राजकुमारी बनी थी तब उसने सब कुछ चेंज कर दिया था। ये बेमतलब का मारना पीटना सब कुछ। वैम्पायर किसी को भी ऐसे ही खून नहीं ले सकते हैं, अगर उनको खून लेना है तो उन्हें पैसे देने पड़ेंगे और जो खून दे रहा है वो उसको पैसे दे देंगे। लाइक जो किसान खाना उगाते हैं वो वही वाला ऑप्शन था कि इंसान अपना खून पैसे में दे रहे थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून बन गए थे। और फेरी से लड़ना कोई नॉर्मल बात नहीं है कि एक युद्ध कर ले। फेरी से युद्ध करने का सोचा भी था, बट फेरी बहुत स्ट्रांग है एंड उसने उस युद्ध को ना आसानी से जीत लिया था, इसलिए सब नॉर्मल ही चलने लगा था। बट कुछ गलियों में ना अभी भी तस्करी चल रही थी। लिसे उस गलियों से गुजरी ही थी, तभी वो देखती है कि एक लड़की जिसने फुल्ली इंडियन अटायर ड्रेस पहना है, बहुत सजी धजी, वो भाग रही होती है। वो भागते भागते लिसे के पास आती है एंड कहती है, मेरी जान बचा लीजिए, वो लोग मेरे पीछे हैं, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। अभी जो वो लड़की थी ना वो अपनी रूपमती थी। रूपमती लिसे के पीछे छुप जाती है। दो तीन लड़के वहाँ पर आते हैं एंड लीसे से कहते हैं, ए लड़की, उस लड़की को दे दो, हमने उसके परिवार वालों से इसे ख़रीदा है। जो अपनी लिसे होती है वो अपनी रूपमती को देखती है। जो रूपमती होती है वो कहती है, मेरे परिवार वाले नहीं हैं, वो मेरे चाचा चाची है, वो मुझे बिल्कुल नहीं मानते, उनने मुझे बेच दिया। मुझे बोला गया था कि मेरी शादी होने वाली है पर उन्होंने मुझे बेच दिया। अभी रूपमती का ड्रेस भी ना शादी जैसा ही था। जो लिसे होती है वो रूपमती के सामने से हटती है, उन लड़कों को रूपमती को देते हुए कहती है, इसे ले जाओ, मुझे मतलब नहीं है। एंड ये कहते ही लिसे जाने लगती है। जो रूपमती होती है वो कहती है, ऐसा मत कीजिए, मेरी मदद कीजिए, हम आपकी सारी बात मानेंगे।
आप एकदम राजकुमारी जैसी है, राजकुमारी हमारी मदद कीजिए, अभी राजकुमारी हमारी मदद कीजिए। ये बात लीसे को इतना हिट करती है क्योंकि दो पुसाओ हमेशा उसे राजकुमारी कहा करती थी, क्योंकि लीसे राजकुमारी थी ही, उसने राजकुमारी का पद हासिल किया ही था। आप तो जानते ही हैं, जो लीसे होती है ना, वो पीछे मुड़ के देखने लगती है। रूपमती को ले जा रहे थे एंड उसमें उसको दुपुसाव का चेहरा दिख रहा होता है। दुपुसाव का चेहरा दिखते ही लीसे के दिल में ना दर्द सा होने लगता है। हमें रूपमती को ही दिखाया जाता है, जिसको कोठे पे लाकर ना पटक दिया गया होता है एंड जो ओनर था वो उसका फेस पकड़ लेता है और कहता है, ज़्यादा उछल रही थी लड़की, अब तो तू कहीं नहीं जा सकती, समझ गई? तो आराम से यहाँ पे रहना। वैसे मेरा नाम राजा है, राजा हो जैसे शौक है, इसलिए मैंने खुद का नाम खुद राजा रख लिया। तुझे कोई काम हो ना तो मुझसे मत ही कहना तो सही रहेगा। अभी जो राजा होता है ना, वहाँ से चला जाता है। जो रूपमती होती है बेचारी वहीं पर रो रही होती है। शाम को उसको बोली लगने वाली थी, क्योंकि ये एकदम नई लड़की है, उसके साथ कोई सोया नहीं है, तो इसलिए उस पर ज़्यादा बड़ी बोली लगने वाली थी। रूपमती उस बोली के बीच में खड़ी हुई थी, उसके हाथों को बांध दिया गया होता है। रूपमती बड़ी ही भोली लग रही होती है। वो शादी का रेड जोड़ा उसको एक दुखियारी दुल्हन की तरह दिखा रहा होता है। अभी बोली लगना स्टार्ट हो जाती है, रूपमती के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। तभी एक लड़की की बोली लगती है जो बहुत ही हाई बोली थी। जो अपनी राजा होता है वो कहता है, एक नाइट के इतना, क्या कमाल की बात है। जो वो लड़की होती है वो कहती है, एक नाइट के लिए नहीं, हमेशा के लिए। जो राजा होता है वो अपने सर को दिखा के कहता है, मेरे सर पे कुछ लिखा हुआ है क्या? जो वो लड़की होती है वो कहती है, लीसे नाम है मेरा, तुम जानते होगे कि तुम्हारा कोठा दूसरे नंबर पे आता है, जो पहले नंबर वाला कोठा है उस पर मैं ही नाचती हूँ। अगर तुम ये लड़की मुझे हमेशा के लिए दे दोगे तो मैं तुम्हारी हमेशा के लिए रहूँगी, मैं यहाँ पर हमेशा तुम्हारे लिए डांस किया करूँगी, समझ गए? जो अपना राजा होता है वो लीसे को देखता है, लीसे बड़ी खूबसूरत थी और उसे अपना कोठा ऊपर करना होता है, इसलिए वो हाँ कह देता है। रूपमती जिसकी फेस अभी भी नीचे थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जो उसे ले जा रहा है वो अपनी लीसे ही है, क्योंकि लीसे को वो उतने अच्छे से जानती नहीं है, उसका आवाज़ उतने अच्छे से पहचानी नहीं होती है। जो लीसे होती है ना, वो रूपमती का हाथ पकड़ लेती है। रूपमती लीसे की तरफ देखती है एंड उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। जो अपनी लीसे होती है ना, वो रूपमती को फिर अपने घर में ले जाती है। अपनी लीसे सोई हुई रहती है, तो जो रूपमती होती है उसके पास आकर उसका पाँव दबाने लगती है। जो लीसे होती है वो कहती है, पागल हो क्या, पाँव क्यों दबा रही हो? जो रूपमती होती है वो कहती है, आपने मुझे वहाँ से बाहर निकाला है, आप वैम्पायर है ना, आपको जब भी खून चाहिए मैं आपको खून दूंगी। जो अपनी लीसे होती है वो कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एंड ये कहते ही वो उठ जाती है। जो अपनी रूपमती होती है तब से ही लीसे की बहुत इज्जत करने लगती है। लीसे अपने बारे में कुछ नहीं बताती है। रूपमती लीसे की हेल्प करने के लिए, क्योंकि लीसे ने बहुत महंगे दाम में उसे ख़रीदा है, तो वो उस कोठे में जाकर जो झाड़ू पोछा होता है ना, वही किया करती थी। वो वहाँ की सर सफाई किया करती थी ताकि वो पैसे कमा सके एंड लीसे का कर्जा चुका सके। लीसे मना भी करती थी बट रूपमती मानती ही नहीं थी, उसे तो पैसे चुकाने ही थे। एक दिन लीसे ने ना दारू पी ली होती है एंड वहाँ की दारू ना स्पेशल वैम्पायरों के लिए बनाई जाती है ताकि उनको भी नशा चढ़ सके, और चढ़ गया होता है नशा। जो अपनी रूपमती होती है वो लीसे को घर लाई होती है, क्योंकि लीसे बहुत ही नशे में थी। वो उसे लेटा कर उसके पाँव को ना साफ़ करने लगती है, क्योंकि बाहर मिट्टी जो था। जो लीसे होती है वो अपने रूपमती को ही देख रही होती है और उसमें धुपू साहु का चेहरा उसे दिखाई देता है। लीसे उसकी हाथ पकड़ के कहती है, धुपू साहु। जो अपनी रूपमती होती है वो कहती है, मैं रूपमती हूँ लीसे। जो लीसे होती है वो अपने रूपमती को हक कर लेती है एंड कहती है, मुझे माफ़ करना धुपू साहु, मैं तुम्हें छोड़ के चली गई, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरा बदला मेरे प्यार को पीछे छोड़ दिया, मैं तुम्हें अब आंखें भी नहीं दिखा सकती। अभी जो अपनी लीसे होती है ना, अपने सारे दिल का दर्द बता देती है। रूपमती जो सुन रही होती है एंड फिर लीसे को हक करती है। वो जानती है कि लीसे कैसी कठोर बनती थी, बट अब
उसको पता चला है कि लीसे कितनी स्वीट है, वो कितनी अच्छी है, उसके अंदर कितना दर्द है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है, हमें लीसे को दिखाया जाता है जो एक झरने के सामने ना खड़ी होती है। वहाँ पर अपनी दुपुसाव आती है जो लीसे का हाथ पकड़ती है एंड कहती है, लीसे अब मुझे सच बताओ। जो अपनी लीसे होती है वो स्माइल करके कहती है, सच बताऊँ? पता है मैं तुम्हारे मुंह से राजकुमारी सुनना चाहती हूँ। तुम्हारा वो वर्ड बहुत प्यारा लगता है। जो दुपुसा होती है वो कहती है, तुमने ये हक खो चुके हो और तुम मेरे से झूठ भी बोलती आई हो। सच क्या है बताओ? क्या सच्ची में मेरे दिल में स्टोन था? क्या सच्ची में तुमने इसलिए मुझे वैम्पायर बनाया? जो अपनी लीसी होती है वो एकदम शांत रहती है और कहती है, तुम मेरे आँखों से मेरा दर्द पढ़ लेती थी ना। तुम कहा करती थी कि आप खुश रहने की कोशिश करते हैं, पर आपके अंदर एक दर्द है। मेरी आंखें पढ़ो और बताओ मैं सच्ची हूँ या झूठी। जो अपनी दुपुसाव होती है वो लीसे की ही आंखें देख रही होती है एंड लीसे दुपुसाव की आंखों में ही देख रही होती है। दुपुसाव अचानक से लीसे को हक करती है एंड कहती है, राजकुमारी मुझे माफ़ कीजिएगा। अभी ना लीसे की आंखों में जो आंसू होते हैं ना वो भरने लगते हैं। जो लीसे होती है वो कहती है, मैं ज़िंदगी में 3 बार ही रोई हूँ तुम्हारे लिए, पर मैं कितनी बार रो चुकी हूँ। एंड ये कहते ही वो उसे वापस हक कर लेती है। दोनों ना बहुत ही ज़्यादा टाइट हक किए हुए थे। जो अपनी छाया एंड लुबो होते हैं ना वो दूर से ये देख रहे होते हैं। लुबो का चेहरा ना अजीब बन रहा होता है। छाया लुबो को देखते हुए कहती है, ये चेहरा ऐसा क्यों बन रहा है? जो लुबो होती है वो कहती है, 2 वैम्पायर साथ में, इसलिए मुझे घिन आ रही है। एंड ये कहते ही वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। बट जो अपने लुओ ने जैसा अभी ड्रेस पहना होता है ना उसके पीछे लोटस का निशान दिख रहा होता है। जो चीज़ें होती है उस लोटस के निशान को देख कर कहती है, ये कम होने की जगह बढ़ क्यों रहा है? क्या पता तुम दोनों ही शायद एक दूसरे से प्यार करते हो। जहाँ तक मैंने पढ़ाई की है वहाँ तक तो यही साबित होता है कि झूठा लोटस का निशान कोई दे नहीं सकता। लोटस का निशान सच्चा ही होता है और लोटस का निशान तब तक नहीं आता जब तक दोनों इंसान के अंदर फीलिंग ना हो। अभी जो छाया होती है ना वो भी वहाँ से जाने लगती है। अपनी जो लीसे थी वो दुपुसाव को ही देख रही होती है। दुपुसाव अपनी लीसे को, जो लीसे होती है वो दुपुसाव के पास जाकर उसके होठ पे किस करती है एंड जो दुपुसाव होती है वो भी लीसे को किस कर रही होती है। बट उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ लुवो चल रही होती है। लुवो का स्वाद, वो सिर्फ लुवो लुवो ही आ रहा होता है। अभी जो चीज़ें होती है ना वो स्माइल करती है एंड उससे अलग करते हुए कहती है, ये हमारा लास्ट केस था। जो साऊ होती है वो कहती है, राजकुमारी ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती। जो लीसे होती है वो कहती है, नाटक मत करो, ये बताओ किससे प्यार करने लग गई हो? जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, प्यार किसी से नहीं, सिर्फ आपसे ही। जो अपनी लीसे होती है वो हंसते हुए कहती है, अच्छा मजाक है, बताओ किससे प्यार करती हो? तो मेरे से प्यार नहीं करती हो अब। जो अपनी साऊ होती है वो लीसे को पकड़ते हुए कहती है, ये सब गलतफहमी थी जो दूर हो चुकी है, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। जो लीसे होती है वो दुपुसाव का हाथ पकड़ के कहती है, अपने अंदर गिल्ट मत पालो, समझ गए कि तुम्हारी ज़िंदगी है साओ, अच्छे से जियो ज़िंदगी और बताओ किससे प्यार करती हो? वो वुल्फ लड़की जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी है। शायद तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। जो दुपुसा होती है वो कहती है, बिल्कुल नहीं, वो मेरे से नफरत करती है। अभी जो लीसे होती है वो बड़े प्यार से कहती है, और तुम तो प्यार करती हो ना उससे? जो अपनी दुपुसा होती है वो शांत हो जाती है और कहती है, नहीं लीसे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे प्यार करती हूँ। जो लीसे होती है वो कहती है, प्यार करती हो तो फिर मुझे वो सुकून क्यों नहीं मिल रहा जो तुम पहले किस करने पे मिला करता था? तुम मेरे से प्यार नहीं करती हो। हाँ, तुम अभी भी मेरी रिस्पेक्ट करती हो, ये जानने के बाद शायद और भी, पर तुम प्यार मेरे से नहीं करती हो।
मेरे से अब लगाव है, मैं तुम्हारी एक्स हूँ, पर तुम्हारी नेक्स्ट तो कोई और है और तुम उससे ही प्यार करती हो। जो अपनी दुपुसा होती है ना, इस बात से नट जाती है कि नहीं, वो आज भी उससे प्यार करती है and उसकी किस में वही फील है जो पहले हुआ करता था। अभी आप कान में एयरफोन लगा लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सीन आने वाला है। अपनी जो ली से होती है वो कहती है, अच्छा मेरे से प्यार है। जो साव होती है वो हाँ में सर हिलाती है। ली से अचानक से साव को पानी में फेंक देती है एंड पानी ना उतना ज़्यादा गहरा नहीं था, वो अच्छे से खड़े हो सकते हैं। जो दुपुसा होती है वो कहती है, ये क्या ली से? जो ली से होती है वो अपना ड्रेस खोल देती है एंड पानी के अंदर आ जाती है। साव हैरान थी। ली से अब धीरे धीरे साव के ड्रेस भी खोलने लगती है एंड उसके जो बॉडी होती है उससे किस करने लगती है। जो अपनी लिसे थी ना, वो पूरी नेकेड थी एंड उसकी बॉडी जब दुपुसाव के बॉडी से टच हो रही होती है तो दुपुसाव को एक अलग फीलिंग आ रही होती है। दुपुसाव की भी ड्रेस जो होती है ना, लिसे खोल देती है। लिसे धीरे धीरे करके पानी के अंदर जाने लगती है एंड फिर बाद में जो अपने दुपुसाव का प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ पर किस करने लगती है। अपनी दुपुसाव हैरान थी कि लिसे अचानक से उसके साथ इंटीमेट क्यों हो रही है। जो लिसे होती है ना, वो अपने साव का हाथ पकड़ी हुई थी। अभी जो अपनी साव होती है ना, वो कोशिश कर रही होती है कि हाँ वो भी अपने साइड का प्यार दिखाए, बट वो हो नहीं पा रहा होता है। पता नहीं क्यों उसे बार बार लुवो ही आ रही होती है जिससे उसका दिमाग ना ब्लास्ट भी हो गया होता है एंड वो चिल्ला भी पड़ती है। जो लिसे होती है वो दूर हो जाती है। जो साव होती है वो कहती है, माफ़ करना राजकुमारी, मैं आप पे नहीं चिल्लाई। जो अपनी लिसे होती है वो कहती है, मैं समझ रही हूँ तुम किस पे चिल्लाई। तुम सोच रही हो कि तुम बार बार उस लड़की को याद क्यों कर रही हो, है ना। जो अपनी साव होती है वो कहती है, आप मेरा दिमाग पढ़ सकते हैं। जो लिसे होती है वो स्माइल करके कहती है, बिल्कुल नहीं, पर तुम्हारे इस बात से पता चला कि तुम्हारे मन में यही चल रहा है। जो लिसे होती है ना, वो साव को हक करती है एंड कहती है, और तुम्हें प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। जो अपनी दुपसा होती है वो कहती है, राजकुमारी। जो लिसे होती है वो उससे पुश करती है नीचे की तरफ एंड वो ना उसे पानी के दूसरी साइड ले गई होती है जहाँ पर वो दोनों थोड़े से ड्राई हो सकते हैं, बट अब आधा शरीर उनका अभी भी पानी में था। वो उसे लेटाते हुए उसके टॉप पर आते हुए कहती है, अब राजकुमारी नहीं, लिसे ही कहो मुझे तुम, क्योंकि तुम मुझे जब जब राजकुमारी बोलती हो मैं अपनी फीलिंग नहीं रोक सकती। मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकती, पर मुझे जुदा होना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों की राहें अब अलग है। एंड ये कहते ही जो लिसे होती है वो दुपुसाव को किस करने लगती है। जो दुपुसाव होती है वो ये बात सुनकर इतनी इमोशनल हो गई होती है ना कि वो उससे रिटर्न में किस करने लगती है। अभी वो दोनों ना किसी कर रहे होते हैं, उन दोनों के आंखों में आंसू था। लिसे जानती है कि दुपुसाव अब उसकी नहीं रही और दुपुसाव भी ये जानती है कि अब वो लिसे की नहीं रही। कहीं ना कहीं वो लुवो को ही पसंद करती है। अभी जो लुवो रहती है ना, वो उधर आई होती है क्योंकि रूपमती ने ना उनके लिए खून तैयार कर रखा था, खरीद के लाया था ताकि वो दोनों खून पी सके एंड यही बोलने के लिए अपने छाया को भेजा गया था। बट जो लुवो होती है वो कहती है कि मैं जाकर देखती हूँ एंड इसी बहाने वो आई होती है। बट उन दोनों को जैसे रूप में देखती है, होली नेगेट एक दूसरे को किस कर रहे हैं, लुओ को एक अलग सा गुस्सा आता है। वो अपने हाथों को मुट्ठी में कन्वर्ट करते हुए वहाँ से चली जाती है एंड वो अपनी छाया से तो कह नहीं सकती क्योंकि छाया छोटी है। वो रूपमती से ही कह देती है कि ये सब सिचुएशन है, उनको भी रहने दो। एंड रूपमती का फेस थोड़ा सा सैड होता है बट वो फिर ना स्माइल करने लगती है। हमें वापस से अपनी लिसे एंड साव को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को हक किए हुए थे। जो अपनी दुपुसा होती है अब खड़ी होती है एंड कहती है, अब हमें चलना चाहिए। जो लिसी होती है वो उसका लोटस वाला निशान देख लेती है एंड कहती है, ओ हो तुम झूठ कह रही थी, तुम तो निशान भी दे बैठी हो उसे, क्या बात है, अब तो मुझे उसके शरीर में जाके निशान देखना है। मेरी बच्ची साड़ी हो गई। जो अपनी दुपसा होती है वो कहती है, लिसे। जो अपनी लिसे होती है ना, वो शांत हो गई होती है जैसे ही अपनी साव ने उसे लिसे कहा होता है। उसके दिल में ना एक अलग दर्द हो रहा होता है। जो अपनी लिसे होती है ना, उसकी आंखें हल्की हल्की नम होने लगती है। जो दुपुसा होती है वो कहती है, लिसे क्या हुआ। जो लिसे होती है वो कहती है, कुछ नहीं,
तुम जाओ मैं आती हूँ। जो अपनी दुपुसा होती है वो नाम ऐसे हिलाती है, जो लीसे होती है वो कहती है प्लीज़ जाओ मैं आती हूँ। जो अपनी दुपुसा होती है वो हाँ में सर हिला के फिर वो वहाँ से चली जाती है। लीसे ना पानी के अंदर जा रही होती है, अंदर ही अंदर डूब रही होती है एंड अपने मन में ही कह रही होती है, बोल तो दिया है कि राजकुमारी मत बोलो, पर राजकुमारी जब वो नहीं बोल रही तो दिल में और दर्द हो रहा है। एक वैम्पायर के दिल में इतना दर्द कैसे हो सकता है। मैंने रूपमती को भी मना किया था कि मुझे राजकुमारी ना कहे, क्योंकि राजकुमारी बोलने का हक सिर्फ दुपुसाओं का है, और वो हक भी मैं खो चुकी हूँ, मैं खो चुकी हूँ। अभी ना वहाँ पर अचानक से कोई लीसे को पकड़ लेता है एंड उसे पानी के ऊपर लाता है। लीसे हैरान एंड वहाँ पर अपनी रूपमती थी, जो रूपमती होती है वो कहती है आप डूब रहे थे, आपको सांस नहीं आती, आप पागल है क्या, ऐसा कैसे कर सकते हैं। एंड ये कहते ही एक टॉवल लेकर उसे ओढ़ा देती है, उसके शरीर को कवर कर देती है, क्योंकि नेगेट तो थी ही वो। जो लीसे होती है वो रूपमती को ही देख रही होती है। जो रूपमती होती है वो कहती है अब खून पीने चलेंगे, आपका टाइम हो रहा है, पानी में इतना देर तक मत रहा करिए, सांस वास नहीं आई तो। अभी ना रूपमती बहुत ही डांट रही होती है केयर करने के अनुसार। जो लीसे होती है वो स्माइल करके कहती है मैं वैम्पायर हूँ पागल, नहीं मरूंगी। एंड ये कहते ही वो पानी के बाहर जाने लगती है। जो अपनी रूपमती होती है वो आ रही होती है, बट वो ना हमेशा भारी ड्रेस पहन के रखती है एंड पानी में वो और भारी हो गया होता है। जो लीसे होती है वो अपने रूपमती को देखती है एंड उसे अचानक से गोद में उठा लेती है। जो अपनी रूपमती होती है वो फटाफट वो टॉवल पकड़ती है, क्योंकि लीसे ने जब वो टॉवल पकड़ा था तब तो वो उसके शरीर में था, अब वो गिरने लगता है तो वो फटाफट उसे पकड़ती है ताकि उसकी जो शरीर है ना वो सो ना करे। जो अपनी लीसे होती है वो स्माइल करती है एंड रूपमती को पानी से बाहर निकालती है। फिर बाद में वो खुद ड्रेस पहन के सबके सामने चली जाती है एंड वहाँ पर बैठ गई होती है, जहाँ पर छाया, लुओ एंड रूपमती खाना खा रहे होते हैं। वहीं पर अपनी साओ एंड लीसे खून पी रहे होते हैं। अभी जो साओ होती है ना वो लीसे से सारी बातें बता देती है। जो लीसे होती है वो कहती है डेमन वर्ल्ड पहले जैसी नहीं रही, अब तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर तुम्हें फिर भी विश्वास नहीं है और तुम वो चाबी चाहते हो तो राजकुमारी से मिलने का एक तरीका मेरे पास है। यहाँ पर मैं डांस करती हूँ राजा, वो यहाँ के एक्चुअली राजा रथ के बहुत करीब है, तो तुम उस नकली राजा को मना लो और वो नकली राजा रियल राजा को मनाएगा और फिर तुम राजकुमारी से मिल पाओगे। ये अच्छा आइडिया है। जो अपनी साओ होती है वो कहती है ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। जो अपनी लीसे होती है वो कहती है पर इसके सिवा और कोई चीज़ भी नहीं है, तुम्हें यही करना पड़ेगा। जो लुवो होती है ना वो कुछ नहीं बोल रही होती है। जो साओ होती है वो लुवो की तरफ देखती है एंड कहती है तुम कुछ नहीं बोलना चाहोगी। जो लुवो होती है वो कहती है तुम्हारी लीसे ने कहा है तो ये प्लानिंग अच्छी ही होगी, इस पर ही वर्क करते हैं। एंड ये कहते ही लुवो वहाँ से चली जाती है। साओ एकदम हैरान कि लुवो को क्या हो गया, तुम्हारी लीसे ने कहा है तो ये प्लानिंग अच्छी होगी। जो लीसे रहती है वो भी हैरान रहती है, बट वो स्माइल करने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि लुवो है ना वो जेलस फील कर रही है। जो लीसे होती है ना ये देखकर जानबूझ कर अपनी दुबुसाओ के गोद में सो जाती है। जो लुवो होती है वो ये देख रही होती है क्योंकि अभी वो प्रॉपर तरीके से गई नहीं होती है एंड उसका खून ना अंदर से खोल रहा होता है। लुवो वहाँ से चली जाती है। जो अपनी लीसे होती है वो स्माइल कर रही होती है। जो दुबुसा होती है वो कहती है ये क्या हुआ, आप ऐसे क्यों सोए हैं लीसे। जो लीसे होती है उसे फिर से लीसे सुन के हर्ट हुआ होता है, बट वो कहती है कुछ नहीं, बस मैं थोड़ी सी थक गई थी। जो रूपमती होती है वो कहती है मैं बिस्तर लगा दूं, आप आराम कर लीजिएगा। जो अपनी लीसे होती है वो रूपमती को देख कर कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इन लोगों के लिए बिस्तर लगा देना। और ये कहते ही वो बैठ जाती है। ना नाइट का वक्त हो गया होता है, सबके सब ना सो रहे होते हैं। उधर हमें फेरी को दिखाया जाता है, डीमन वर्ल्ड की राजकुमारी जो अपने शक्तियों को ना छोड़ रही होती है। एक्चुअल में फेरी के अंदर ना बहुत सारी शक्तियाँ बनती है, हीलिंग की शक्ति, एंड इतने लोगों को वो हील नहीं करती है। लाइक गांव के जितने भी लोग हैं वहाँ के वो सबको हील करती है, बट उसके अंदर ना शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बनती है जो अगर वो खुद के अंदर रखती रही तो वो एक दिन फट जाएगी। ओवरडोज शक्ति होने के कारण वो मर सकती है, इसलिए ना वो एक पर्टिकुलर टाइम पर अपनी शक्ति ना रिलीज़ करती है एंड सभी को अपनी हील करती है।
एंड यही हीलिंग की लेयर ना सब जगह जाती है और यही लेयर अभी अपनी छाया के पास आई होती है। एंड वो जैसे ही छाया के अंदर वो शक्ति आती है, वो हील हल्का सा होती है, उसकी आंखें खुल जाती है। अभी छाया अपने हाथों को देखती है एंड कहती है, ये मैं हील कैसे हो रही हूँ? मैं अपनी हीलिंग शक्ति तो खुद यूज़ नहीं कर सकती हूँ। अभी छाया को ना फिर नींद नहीं आता है एंड वो मून की तरफ देखने लगती है और उधर अभी भी अपनी जो फेरी है ना, वो अपनी हीलिंग प्रोसेस ही कर रही होती है। तो वो जो ब्लू लाइट लेयर थी ना, वो वापस से अपनी छाया की तरफ आता है एंड छाया इस समय उसको देख भी पाती है। अभी छाया यही देख रही होती है एंड वो उसको शक्ति ना बहुत जानी पहचानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था ना कि वो उसकी ही शक्ति है, बट उससे थोड़ी सी बेटर। अभी अपनी छाया यही देख रही होती है, तभी लीसे पीछे से आकर कहती है, क्या हुआ? जो छाया होती है वो हल्का सा डर जाती है एंड कहती है, इतने नाइट में? जो लीसे होती है वो कहती है, तुम भी तो इतने नाइट में जग रही हो। एक्चुअली में वैम्पायरों को नाइट में जगना चाहिए, इंसान क्यों जग रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जो छाया होती है वो कहती है, ये जो शक्ति आ रही है, जो अपनी लीसे होती है वो कहती है, अच्छा ये शक्ति राजकुमारी हमेशा ये शक्ति रिलीज़ करती है। जो छाया होती है वो कहती है, राजकुमारी? जो अपनी छाया होती है वो अपनी लीसे की तरफ ही देख रही होती है। जो लीसे होती है वो कहती है, राजकुमारी का नाम फेरी है, आगे पीछे कोई नाम नहीं है, ओनली फॉर फेरी। डीमन वर्ल्ड वाले सरनेम का यूज़ नहीं करते। जो अपनी छाया होती है वो मन में सोचती है कि स्नोमी भी फेरी की ही बात कर रही थी कि उसकी माँ फेरी है, बट यहाँ पे फिर एक और राजकुमारी है जिसका नाम फेरी है। जो अपनी छाया होती है वो कहती है कि ये कोई परंपरा है कि नाम मैचिंग होना चाहिए राजकुमारी होने के बाद। जो अपनी लीसे होती है वो कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे यहाँ पर एक अफवाह बहुत फैलती है। जो छाया होती है वो कहती है, कैसी अफवाह? जो लीसे होती है वो कहती है कि राजकुमारी फेरी का गैर संबंध था किसी आदमी से, जिससे उनको बच्चे भी हुए थे, पर वो नाजायज़ संबंध थे, इसलिए अपने उस बच्चे को उसने इंसानी लोग छोड़ दिया था। और उसके अंदर बेहिसाब हीलिंग शक्ति है, जो मुझे तुम में से फील होती है। तुम भी तो हीलिंग जानती हो, बट तुम टेलीपोर्टेशन भी जानती हो। राजकुमारी का पति तो वुल्फ है, बट ये भी तो हो सकता है क्योंकि तुम तो नाजायज संबंध से बनी हो। तो जिसके साथ संबंध था वो टेलीपोर्टेशन जानता है। अपनी जो छाया होती है वो कहती है, मेरी माँ कब की मर चुकी है। जो अपनी लीसे होती है वो कहती है, क्या पता, तुम तो छोटी हो, तुम्हें थोड़ा ना पता कि तुम्हारी वो सगी माँ है या फिर नहीं। जो छाया होती है ना, गुस्से में ही लीसे को देखती है एंड कहती है, वो मेरी सगी माँ ही थी। एंड ये कहते ही अंदर चली जाती है। तो लीसे होती है ना एकदम शांत रहती है एंड छाया को ही देख रही होती है, बट लीसे को कहीं ना कहीं लगता है कि ये फेरी की ही बेटी है। अभी ना हमें अपनी फेरी को दिखाया जाता है, जो अपने महल के अंदर बैठ गई होती है। फेरी जो एकदम शांत थी एंड गुमसुम थी। तभी वहाँ पर कोई आता है जो फेरी को कहता है, फेरी सो रही हो क्या? जो फेरी होती है वो उठती है एंड कहती है, नहीं रथ, आके बैठो। अभी ये रथ है अपने फेरी का पति, जिसके बारे में जिससे बात भी कर रही थी। अभी जो रथ है ना वो वुल्फ है। जो अपना रथ होता है वो फेरी के पास बैठ जाता है। जो रथ होता है वो कहता है, क्या सोच रही हो? जो फेरी होती है वो कहती है, अगर आज मेरी बेटी जिंदा होती तो क्या वो मेरी तरह होती? वो कितनी सुंदर होती। जो रथ होता है वो फेरी के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारी तरह सुंदर होती और उसकी पावर एकदम तुम्हारी तरह होती। जो अपनी फेरी होती है ना वो स्माइल कर रही होती है एंड रथ सिर्फ फेरी को ही देख रहा होता है। अभी बाहर जो दासियाँ खड़ी थी ना वो उन दोनों को देख रही होती है, बातें नहीं सुन रही होती है बट देख रही होती है और आपस में बात भी कर रही होती है कि फेरी और रथ की जो जोड़ी है वो कितनी अच्छी है, किसी को नज़र ना लग जाए, ऐसी ऐसी बातें। और गांव के सारे लोग रथ और फेरी की जोड़ी को ना सबसे प्योर एंड सबसे ब्यूटीफुल जोड़ी मानते हैं। लाइक ऐसा जोड़ी जो कभी किसी ने देखा ना हो। अभी जो अपना रथ होता है वो कहता है, ठीक है तो मैं अपने कमरे में आता हूँ। जो फेरी होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। जो रथ होता है वो जाने लगता है तो फेरी रथ की हाथ पकड़ते हुए कहती है, रथ मुझे माफ़ करना। जो अपना रथ होता है वो कहता है, फेरी हर नाइट को तुम ये माफ़ी मांगना बंद नहीं कर सकती, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो फेरी होती है वो कहती है,
मेरे वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ ख़राब हो चुकी है। तुम एक ऐसी औरत के साथ हो जो तुमसे कभी प्यार कर ही नहीं सकती है। जो अपना रथ होता है वो कहता है अब ये सब बोलना ना बंद करो, ठीक है। जो फेरी होती है वो हाँ में सर हिलाती है। जो रथ होता है वो वहाँ से चला जाता है। जो फेरी होती है वो बैठी हुई थी एंड वो मन में ही कह रही होती है रथ कितना अच्छा इंसान है। जब मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया था तो वही मेरे साथ था। वो तो मेरी बच्ची को अपना नाम भी देना चाहता था, पर मेरी बच्ची इस दुनिया में आ ही नहीं पाई। अभी जो फेरी है ना उसकी आंखों में बहुत आंसू भर गए होते हैं। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि बात क्या है। जब फेरी इस राजगद्दी में आई थी ना, देन उससे पहले से ही उसका एक प्रेमी था जिसकी पद इतनी अच्छी नहीं थी। लाइक वो उन लोगों का सेवक ही था, बट फेरी उससे प्यार करती थी। एंड फेरी भी इमॉर्टल थी। वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी, वो मर सकती है बट बुढ़ापे से नहीं मर सकती है। और उस लड़के का भी ये था कि वो मर सकता है पर वो बुढ़ापे से नहीं मर सकता है। दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। फेरी जब पद पे आ गई थी तो वो चुपके चुपके उससे बात भी किया करती थी एंड वो एक बार उसके साथ इंटीमेट भी हुई थी जिसका नतीजा एक बेबी था जो पेट में था उसके। अभी जैसे ही ये बात राजा को पता चला, फेरी के बाप को, देन वो नट गया। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था उन दोनों का रिश्ता। बट फेरी अभी भी ना जिद पे अड़ गई थी कि उसको तो उससे ही शादी करनी है। बट एक दिन वो जो लड़का है ना वो गायब हो जाता है, वो भाग जाता है। फेरी को इतना दुख होता है कि वो जिससे प्यार करती थी वो उसको छोड़कर भाग गया। फिर जो अपना रथ था ना वो उसका साथ देता है एंड रथ सिर्फ फेरी का दोस्त था, बट वो उसका साथ दिया एंड उसका नाम ना ख़राब हो जाए इसलिए उससे शादी भी की। और वो जो बच्चा था ना वो उसको अपनाने के लिए भी तैयार था खुद का नाम देते हुए। बट अपनी जो फेरी है ना उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। सबने तो यही कहा था। फिर बाद में फेरी और उन्होंने ना कोई बच्चे की प्लानिंग भी नहीं की क्योंकि फेरी उससे ही प्यार करती थी बट उसको तो धोखा मिला है। बट ये होता है ना कि धोखा मिलने के बाद भी दिल मूव ऑन नहीं कर पाता, हम किसी को पसंद नहीं कर पाते। फेरी का भी यही है। वो रथ से शादी तो कर चुकी है बट उससे प्यार नहीं करती है। वो उसे बहुत अच्छा दोस्त मानती है एंड उसकी रिस्पेक्ट भी बहुत करती है क्योंकि उसने उसका साथ दिया था। बट प्यार एंड उसके साथ फिज़िकल हो जाए ये अभी तक फेरी खुद को अलाव ही नहीं कर पाई। उसका दिल एंड उसका माइंड ये अलाव ही नहीं करता है। अभी ना हमें नॉर्मल वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपनी अस्त्रा थी ना वो किसी से लड़ रही होती है एंड उसके पीछे वंशिका एंड निशिका भी थी। जो निशिका होती है ना वो बहुत ही गुस्से में एक पर्सन को मार रही होती है एंड वो डीमन ही था। जो अपनी वंशिका होती है वो निशिका से कह भी रही थी कि निशिका शांत हो जाओ, बट निशिका शांत होने के लिए तैयार ही नहीं थी। अस्त्रा देख रही होती है कि निशिका कैसे डीमनों को मार रही है। डीमन का पूरा ब्लड निशिका के फेस पे जा रहा होता है बट उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। जो अस्त्रा होती है ना वो अपने चाबुक को ना टाइट कर लेती है एंड लड़ने लगती है। तभी वो थोड़ा आगे चलते चलते एक जगह पे जाते हैं जहाँ पर एक लेडी थी जो निशिका पे वार करने वाली थी बट अस्त्रा उस वार को रोक लेती है। फिर बाद में निशिका उसके बाल पकड़ लेती है। जो वो लड़की होती है वो कहती है मुझे छोड़ दो, मैं बस विच हूँ, मैं इन लोगों की तरह डीमन नहीं हूँ। जो अपनी अस्त्रा होती है ना लड़की को ना ध्यान से देखने लगती है क्योंकि अस्त्रा भी एक विच ही है। जो निशिका होती है वो बस उसे ही देख रही होती है घूर के। वंशिका जो होती है वो कहती है हम इसे मारते नहीं हैं, इसे जेल में डाल देते हैं, ठीक है। जो निशिका होती है बट अपने तलवार से उसका गला काटते हुए कहती है बिल्कुल नहीं, विच है तो क्या है, ये भी डीमन में ही आती है। डीमनों को जीने का कोई हक नहीं। जो निशिका होती है ना उसकी नज़र अस्त्रा पे थी। अस्त्रा को ये लग रहा होता है अस्त्रा के हाथ से कर रहे होते हैं बिकॉज वो भी विच ही है, वो तो बहुत ओल्ड विच है। अभी ना वो सारे के सारे वापस अपनी अकेडमी चले जाते हैं एंड सब नहाने लग जाते हैं क्योंकि सब खून से भरे हुए थे। जो अस्त्रा होती है ना वो बाहर के साइड आई होती है। जो निशिका होती है वो कहती है बाहर कौन है। जो अस्त्रा होती है वो कहती है
मैं हूँ निशिका। जो निशिका होती है वो कहती है, थैंक गॉड अस्त्रा तुम आ गई, क्या तुम मुझे टॉवल पकड़ा दोगी? जो अपनी अस्त्रा होती है वो कहती है, हाँ मैं पकड़ाती हूँ। एंड ये कहते ही वो टॉवल पकड़ाती है। अभी वो ना ऐसे अपनी निशिका हल्का सा गेट खोली हुई थी ताकि अस्त्रा उस टॉवल को पकड़ा दे अंदर, बट वो जैसे ही अपना हाथ आगे ले जाती है, एक पाँव आगे रखती है, तो वहाँ पे साबुन का ना बहुत ज़्यादा झाग बना हुआ था, जिस वजह से उसके पाँव का डिसबैलेंस होता है एंड वो अंदर आ जाती है। निशिका उसे संभाल लेती है एंड कहती है, क्या तुम ठीक हो? अस्त्रा हाँ में सर हिलाती है। सावर के पानी ना उन दोनों पे आ रहे होते हैं। जो अपनी निशिका होती है वो फटाफट सावर बंद करती है और कहती है, माफ़ करना। एंड ये कहती है वो सावर बंद कर देती है। अस्त्रा निशिका के नेकेड बॉडी को देख रही होती है एंड उसकी जो खुद की बॉडी है ना वो वार्म हो रही होती है, गर्म हो रही होती है। जो अपनी अस्त्रा होती है फिर वो फटाफट वहाँ से जाने लगती है निशिका को टॉवल पकड़ा के, बट वो टॉवल भी भीग गया होता है पानी की वजह से। बट निशिका फिर भी उसे ग्रैब कर लेती है अपने बॉडी पे एंड जो कपड़े बाहर रखे हुए थे वो उसे अच्छे से पहन लेती है। अस्त्रा जो पूरी भीग चुकी थी एंड वो बाहर आ गई थी, उसकी ब्रीदिंग अप एंड डाउन हो रही होती है। वो बार बार निशिका के बॉडी को ही याद कर रही होती है। वो उन्हीं सब चीज़ों को याद करके प्लस कर रही होती है। तभी उसे निशिका की ही वो बात याद आती है, सारे डीमनों को मर जाना चाहिए, चाहे वो विच भी क्यों ना हो। अभी जो अपनी अस्त्रा है अपने हाथों को टाइट बंद कर लेती है और एक स्माइल लेते हुए अंदर की तरफ जाती है, जहाँ पर अपनी वंशिका एंड निशिका बैठे हुए थे एंड एक किताब के बारे में पढ़ रहे होते हैं। जो अपनी अस्त्रा होती है वो उधर आई ही होती है। तभी जो निशिका होती है वो कहती है, हे इधर आओ। जो अस्त्रा होती है वो कहती है, हाँ, एंड ये कहती ही बैठ जाती है। जो अपनी निशिका होती है वो कहती है, मैंने बुक में जानने की कोशिश की, लड़कियों का दाहिना हाथ इकरस नाम की डीमनों को चढ़ाया जाता है, जो डीमन वर्ल्ड का रास्ता खोलते हैं। जो अपनी अस्त्रा होती है वो कहती है, डीमन वर्ल्ड ये थोड़ा ना होता है। जो वंशिका होती है वो कहती है, नहीं, डीमन वर्ल्ड होता है जहाँ पे सिर्फ डीमन ही रहते हैं। जो अस्त्रा होती है उन दोनों को बहुत ध्यान से देख रही होती है। उसे पता है डीमन वर्ल्ड क्या है, डीमन वर्ल्ड कैसे जाते हैं, बट वो दूसरों के सामने थोड़ा ना चालाक बनेगी। उसे तो ये बताना है कि नहीं, उसे इन सब के बारे में पता ही नहीं। जो अपनी वंशिका होती है वो कहती है, आ जाता है रूह की लड़ाई के समय वो डीमन वर्ल्ड के डीमन आके डीमनों का मदद किए थे। जो निशिका होती है वो कहती है, डीमन वर्ल्ड के, हाँ, लोग, रूह, ये क्या है? जो निशिका होती है वो कहती है, ये बहुत कमाल की चीज़ है। रूह, जिसने सारे डीमनों को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, उसे कोई वापस जिंदा करना चाहता है, शायद इस बार डीमन, ताकि वो हम इंसानों को मार सके। जो अपनी अस्त्रा होती है वो अपने निशिका को देखकर कहती है, क्या तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम रूह को बुलाकर डीमनों को मरवा दोगे? जो अपने निशिका होती है वो कहती है, बेशक, क्यों नहीं। जो अस्त्रा होती है वो कहती है, परंतु उसको बुलाने के लिए लड़कियों का दाहिना हाथ। जो अपनी निशिका होती है वो कहती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ी बहुत बलि तो चढ़ा ही देनी चाहिए, पर सारे डीमन तो मर जाएंगे ना, इससे अच्छी बात क्या होगी। मैं तो ये सोच ही रखा हूँ, बुला कर सबको मरवा दूंगा। अभी निशिका के फेस पे इतना एंगर था, उसका फेस जैसे पहचान ही ना आ रहा हो। अस्त्रा ना निशिका के फेस से डर रही होती है। जो वंशिका होती है वो कहती है, अस्त्रा तुम्हें क्या हुआ? जो अस्त्रा होती है वो कहती है, कुछ नहीं, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जो अपनी निशिका होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड अपनी वंशिका भी। जो अस्त्रा होती है वो जा रही होती है, तभी उसके जेब में ना उसे कुछ फील होता है एंड वो एक चाबी थी जो अपनी निशिका की थी, निशिका की ड्रॉवर की, जो अस्त्रा के पास रह गई थी। जो अपनी अस्त्रा होती है फिर वो सोचती है कि ठीक है, वो अब जाती है निशिका के कमरे में, वो चाबी रख देती है ताकि वो अपने लॉकर को सुबह खोल सके। एंड वो जैसे ही कमरे में जाती है तो उससे ना थोड़ी सी ब्लड की स्मेल आती है, बट फिर भी वो उससे इग्नोर करते हुए चाबी को जब रखती है, बट वो जो चाबी होता है ना नीचे गिर जाता है। निशिका फिर वो नीचे झुकती है उस चाबी को उठाने के लिए, तो वो देखती है पलंग के नीचे किसी का हाथ है। अभी जो अस्त्रा होती है ना उस हाथ को निकालती है एंड वेरी शॉकिंग, ये बहुत ही शॉकिंग था कि वो हाथ सड़ चुका है। हाथ बहुत ही पुराना है, पता नहीं ये दायां है या फिर बायां, पर हाथ बहुत ज़्यादा पुराना है।
अभी ना अस्त्रा को फील होता है कि बाहर से कोई आ रहा है, तो फटाफट वो उस हाथ को वहीं पर रखकर अपने स्पेल से ना वो गायब हो जाती है ताकि उसे कोई दिख ना सके। वो अपने जादुई मंत्र से थोड़ी देर के लिए गायब हो सकती है। अभी ना वहाँ पे निशिका ही आती है एंड आसपास देखती है और उस हाथ को ना बाहर निकालती है। एंड उस हाथ को बाहर निकालने के बाद वो एक जगह खोलती है जो सीक्रेट जगह था एंड वहाँ पर बहुत सारे हाथ पड़े थे। जो अपनी निशिका होती है ना, उस हाथ को किसी जगह के अंदर डाल देती है एंड जो लॉकर होता है वो बंद कर देती है। फिर बाद में वो उस कमरे से चली जाती है। अस्त्रा इतनी डर गई थी, वो भी उस कमरे से निकल कर भाग के बाहर जाती है एंड वो बहुत गहरी सांस ले रही होती है। उसको ना निशिका की बात याद आ रही होती है कि मारना हो तो वो सबको मार देगी। वो ये करना चाहती थी, डीमनों के प्रति गुस्सा। उसे याद आ रहा होता है कि पहले भी ना छल कपट ही किया गया था। बोला गया था कि ह्यूमन जो वो था वो बोला था कि वो डीमनों का साथ देगा, बट ऐसा हुआ नहीं था। शायद इस बार भी डीमनों को ह्यूमन को टारगेट करते हुए डीमनों पर ही हमला होने वाला है। जो अस्त्रा होती है ना, उसके पूरे हाथ सेक कर रहे होते हैं। हमें अभी अपने फतेह को दिखाया जाता है जो सेल में बैठा हुआ था एंड गुनगुना रहा होता है कितने सारे राज शिकारी बने शिकार। तुम्हें क्या लगता है, तुम पहचान लोगे कि वो शख्स कौन है? वो अपनों में से कोई है? वो तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि एक रक्षक एक भक्षक कैसे बन सकता है। मरेंगे, सारे लोग मरेंगे। एक इंसान होने के बाद भी वो डीमनों का साथ दे रहा है। वो भी जानता है कि इंसान किस कदर के जानवर होते हैं। चलो ये पार्ट तो इतना ही था। मैंने इसको ना तीन अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड किया है। एक बार अपने मेन हॉल में, दूसरी बार छत पे एंड तीसरी बार फाइनली मेरा कमरा। बट नाइट हो गई है बहुत ज़्यादा, तो ना मुझे स्लो बोलना पड़ रहा है और इस वजह से मैं आज वीडियो भी पोस्ट नहीं कर पाऊँगी। बट ये वीडियो कल तो पोस्ट हो ही जाएगा, तो फिक्र मत कीजिएगा मेरे दोस्त, वीडियो तो आने ही वाला है। एंड नेक्स्ट पार्ट में मज़ा और भी आने वाला है क्योंकि उठने वाला है पर्दा और लालम लाल होने वाला है दूसरों का शरीर, क्योंकि स्टोरी है लाल एक्स। तो खूनी एक्स देखने के लिए ना तैयार हो जाइएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बट नेक्स्ट पार्ट में मिले उससे पहले इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 500 सब्सक्राइबर हिट करने हैं गाइस। और वीडियो को ना लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। और व्यूवर्स तो देना ही है, पर व्यूवर्स तो देखने से मिलता है, तो कोई दे कैसे सकता है? आप दे सकते हैं अगर आपकी कोई फ्रेंड जीएल सुनती है उसे शेयर करके। तो ठीक है, अब मैं बकवास नहीं करती हूँ और अलविदा लेती हूँ।